उसके बाद अब आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किस तरह से तैयार करेंगे, आप मोबाइल में कैसे प्रेजेंटेशन को बनाएंगे, ये अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी जीमेल आईडी ओपन करेंगे। आप यहां पर 9 डॉट देख रहे हैं, क्लिक करना है आपको डॉट के पास जाकर, और फिर आपको देखना है कहां लिखा हुआ है सीट स्लाइड। आपको स्लाइड्स पर क्लिक करना है। सीट के पास में आप देख रहे हैं स्लाइड लिखा हुआ है, आप इस स्लाइड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर सर मोबाइल। हाँ, अब मोबाइल में भी आप सभी को आप अपनी ईमेल आईडी हमको भेज देंगे और हम आपकी ईमेल आईडी पर ये सीट यहां से सेंड कर देंगे। फिर आप मोबाइल पर भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अभी हम आपको इस क्लास में आज बनाना बताएंगे किस तरह से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोबाइल पर तैयार करेंगे, और ये सीट हम आपको किस तरह से भेजेंगे, ये हम आपको भी यहाँ सर मैम ने तो वो प्ले स्टोर से बताया था डाउनलोड। नहीं, हम आपको अगर सेंड करेंगे तो प्ले स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम अगर आपको जीमेल पर शेयर कर देंगे तो फिर आपको प्ले स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन ये सीखेंगे आप ऑनलाइन बनाएंगे कैसे, किस तरह से ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो अपन सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड यहां से ले रहे हैं। ये अपन ने इस तरह से यहां से ब्लैंक स्लाइड ले ली है। अब यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है शीर्षक जोड़ने के लिए क्लिक करें। आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जिस टॉपिक पर आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, आप उस टॉपिक की नेम को यहां पर लिख सकते हैं। तो अपन यहां पर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं डीसी पीजीडीसी के लिए तैयार कर लेते हैं अपन। तो अपन यहां पर लिख देते हैं एडमिशन ओपन, या फिर अपन यहां पर लिख देते हैं मेन टॉपिक ऊपर लिख दो। तो अपन ने मेन टॉपिक ऊपर लिख दिया एडमिशन ओपन। फिर यहां पर अपन लिख देते हैं कहां पर ओपन हुए हैं, तो अपन लिख देते हैं आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा, ये अपन ने लिख दिया है। अपन यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, तो यहां अपन कॉन्टेक्ट नंबर लिख देते हैं। इस तरह से अपन ने यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है। अपन इसको साइज को अपने हिसाब से बड़ा छोटा यहां से एडजस्ट करके कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं स्लाइड जो होती है, स्लाइड का जैसे आपको कभी कलर वगैरह चेंज करना हो तो उसके लिए आप पहले राइट क्लिक कर देते हैं, और फिर आप ये बैकग्राउंड बदलें ऑप्शन के द्वारा आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। थीम आप यहां से चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिखाई देते हैं। यदि आप टेक्स्ट पर जाते हैं फिर राइट क्लिक करते हैं तो फिर कुछ अलग ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। टेक्स्ट को किस तरह से आपको करना है, तो ये टेक्स्ट के लिए है, ये देखें। तो ये आप ऑप्शन यहां से देख लेते हैं। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि स्लाइड जो है आप देख रहे हैं इसका अपन को पीछे का बैकग्राउंड कैसे करना है। ये अपन राइट क्लिक कर कर भी आप कर लेना, या फिर आप यहां से भी आप कर सकते हैं। ये आप डॉट देख रहे हैं, आप यहां से भी कुछ ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं। इसके अलावा स्लाइड ऑप्शन है, आप यहां स्लाइड की सेटिंग कर सकते हैं। अपन यहां से भी आप देख रहे हैं ये साइड में, अपन यहां से कोई सी भी एक थीम ले लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगती है आप वो थीम यहां से ले सकते हैं। अपन कोई सी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। अपन ने एक थीम यहां से ले ली। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा गया है एडमिशन ओपन, यहाँ गया है, और ये इस तरफ आ गया आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा, ऐसे आ जाता है। तो जैसे आप थीम यहां से लेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका उसी स्टाइल में मैटर भी सेट हो जाता है। अब अगली स्लाइड अपन कैसे लेंगे, अपन ने पहली स्लाइड पर लिख दिया है एडमिशन ओपन, और फिर अपन अगली स्लाइड लेना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ये सीख लें कि ये जो टेक्स्ट हैं ये स्टाइल में आते हैं तो वो कैसे आएंगे। तो वो अपन पहले इनमें
इफेक्ट डालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को जहां इफेक्ट डालना है अपन वहां पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से ये क्लिक करने के बाद सिलेक्शन बन जाता है। सिलेक्शन बनने के बाद फिर अपन राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद अपन यहाँ पर एनिमेट ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि किस तरह का अपन को इफेक्ट डालना है। आप देख रहे हैं अपन ने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया बटन पर तो नीचे और ऑप्शन आ गए हैं। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अपन ने फेड इन करें पर क्लिक किया है। जैसे अपन ने फेड इन करें पर क्लिक किया तो यहाँ कुछ ऑप्शन अपने सामने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको कैसे करना है, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, किस तरह से आपको इसको करना है, जूम इन जूम आउट। अपन एक काम करते हैं, जूम इन कर लेते हैं। अपन ने क्लिक किया, अब ये देखो अपन चलाएं पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा इस तरह से। तो ये जूम इन मतलब पीछे की ओर से आगे की ओर आता है, और रोके पर क्लिक करेंगे तो ये रुक जाता है। इस तरह से अपन करते हैं। तो ये अपन ने इसमें इफेक्ट डाला हुआ है। फिर अपन आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा इसमें इफेक्ट डालने वाले हैं। तो अपन यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ एनिमेशन जोड़ने पर क्लिक कर रहे हैं अपन, और फेड इन करें पर क्लिक कर रहे हैं। इसे अपन एक काम करते हैं, अपन इसे ऊपर से लेकर आते हैं। तो अपन इसे ऊपर से नीचे लाने के लिए क्लिक किया है। अब चलाएं पर क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं सबसे पहले एडमिशन आ गया है। फिर ये देखो, ये अपन ने इसमें इस ऊपर चलाएं पर क्लिक कर दिया था गलती से, तो बस चला गया है वो। अपन उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्लिक किया और अपन इसको ऊपर से फ्लाई इन पर क्लिक करना था अपन को, वो अपन ने कर लिया है। फिर अपन चलाएं पर क्लिक कर रहे हैं। फिर देखो सबसे पहले एडमिशन ओपन आ गया है, और फिर ऊपर से नीचे की ओर आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर इस तरह से लिखाकर आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा साइज अगर बड़ा करना है तो अपन साइज इसका बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये अपन साइज बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन, और साइज छोटा करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ लेस देन से आप साइज छोटा कर सकते हैं। इस तरह से आप साइज को बड़ा या साइज को छोटा कर सकते हैं। इस तरह से अपन ने ये पहली स्लाइड को तैयार किया है। अपन ने स्लाइड में इफेक्ट भी डाल ली है। अब आप इसको प्रस्तुत कैसे करते हैं, स्लाइड को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको यह सबसे ऊपर देखना है, शेयर करें कि जस्ट पास में लिखा हुआ है प्रस्तुत करें। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल F5। आप कंट्रोल F5 प्रेस करने के बाद भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन एंटर की दबाकर भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर माउस की क्लिक कर कर भी आप इस तरह से प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। एस्केप बटन द्वारा अपन वापस जा सकते हैं पीछे। इस तरह अपन वापस चले जाते हैं। तो ये अपन ने स्लाइड 1 तैयार की। अब स्लाइड 2 अपन तैयार करना सीख रहे हैं। सबसे पहले अगली स्लाइड को लेने के लिए आप स्लाइड ऑप्शन पर जा सकते हैं। स्लाइड ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर नई स्लाइड पर क्लिक करें, या शॉर्टकट की है कंट्रोल M। आप कंट्रोल M प्रेस कर कर भी न्यू स्लाइड लेकर आ सकते हैं, या फिर स्लाइड ऑप्शन पर जाकर और न्यू स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं। आप क्लिक करते ही यहाँ पर न्यू स्लाइड आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अपन ने इस तरह से पहली स्लाइड बनाई थी, फिर अपन दूसरी स्लाइड पर आ गए हैं। ऊपर लिखा हुआ है शीर्षक जोड़ने के लिए क्लिक करें। अपन यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं एडमिशन ओपन। तो ये अपन ने शीर्षक जोड़ दिया है एडमिशन ओपन लिखकर, और फिर नीचे यहाँ पर लिखना है किस कोर्स में एडमिशन ओपन होने वाले हैं, वो अपन कोर्स के नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया है DCA PGDC। ये अपन ने लिख दिया है DCA PGDC, और फ्री लिख दिया है अपन ने CPCT। इस तरह से अपन इसमें
लिख लेते हैं। तो अब अपन को इसमें भी इफेक्ट डालना सीखना है। पिछली स्लाइड में आपने इफेक्ट डालना सीख लिया था, एक बार और आप सीखेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इफेक्ट डालने के लिए क्या करें, अपन सबसे पहले जहां इफेक्ट डालना है अपन वहां क्लिक करते हैं। तो हम पहले एडमिशन ओपन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ अपन एक काम करते हैं, डैश कर नंबर भी लिख लेते हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्लिक किया हुआ है एडमिशन ओपन पर। फिर अपन यहाँ पर एनिमेशन जोड़ें, आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में अपन एनिमेशन जोड़ें या फिर ऐड एनिमेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप ये फेड इन करें पर क्लिक करेंगे। अपन इसको जूम इन करके बुला लेते हैं। तो अपन ने जूम इन कर लिया। अब अपन डीसी पीजीडीसी पर क्लिक कर रहे हैं, फिर अपन एनिमेशन पर क्लिक कर रहे हैं, ऐड एनिमेशन पर, और फिर अपन फेड इन पर क्लिक सर कर रहे हैं। हाँ, मैं वो इस मोबाइल में कहाँ से जूम करेंगे? वो इसी तरह से अपन जैसे हम अभी बता रहे हैं ना, ये ऑप्शन आपके मोबाइल में भी आएंगे। अभी हम आपको लिस्ट सेंड करेंगे, फिर आप देखना आपके मोबाइल में सारे ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पर देखो, इसको अपन जूम इन कर लेते हैं। अभी अपन ने सिर्फ 2 स्लाइड का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। इसलिए छोटा बनाया है क्योंकि अपन को भी, हमें आपको भी मोबाइल में मेल के माध्यम से भेजना है, फिर आपको भी ये बनाना सिखाना है। इसलिए हम छोटा सा प्रेजेंटेशन आप बनाकर दिखा रहे हैं। आप प्रेजेंटेशन देंगे कैसे, ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अपन कंट्रोल F5 बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल F5 बटन प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, मोबाइल में आप कंट्रोल F5 प्रेस ना करते हुए आप प्रस्तुत करें पर टच कर देंगे। अब जैसे ही प्रस्तुत करें पर टच करेंगे तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। दोनों ऑप्शन होते हैं। अब यहां पर अपन सबसे पहले एक बार चेक कर लें रिकॉर्डिंग हो रही थी क्या। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन ने कंट्रोल F5 प्रेस किया है। कंट्रोल F5 प्रेस करने के बाद आप यहां पर एंटर की प्रेस कर सकते हैं या माउस के द्वारा क्लिक कर सकते हैं। तो अपन यहां पर देखो एंटर की प्रेस कर रहे हैं। एडमिशन ओपन, डीसीए और पीजीडीसी, ये दोनों कोर्स करने के साथ में आप फ्री में सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हैं। अपन ने ये स्लाइड 2 को प्रेजेंट किया है। अब यदि अपन चाहते हैं कि स्लाइड 1 से ही हम प्रेजेंटेशन दें, तो हम सबसे पहले स्लाइड 1 पर क्लिक करेंगे और स्लाइड 1 पर क्लिक करने के बाद फिर अपन कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे और फिर अपन एंटर की प्रेस कर सकते हैं या माउस से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एडमिशन ओपन, आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा में, मोबाइल नंबर है 9907612434। डीसीए और पीजीडीसी में आप एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं घर से। आपको यहाँ पर सेंटर पर आने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना के समय में आप व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा। फीस जो भी इंस्टॉलमेंट है, जैसे 1000 पर मंथ आप इंस्टॉलमेंट में फीस जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डीसी यदि करते हैं तो डीसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं, 10th 12th आधार कार्ड और एक फोटो विद सिग्नेचर। पीजीडीसी के लिए देना पड़ते हैं 10th 12th आधार कार्ड, ग्रेजुएशन और फोटो विद सिग्नेचर। और सीपीसीटी की तैयारी आपको इन दोनों कोर्सेज के साथ फ्री में करा दी जाएगी। अभी ऑनलाइन क्लास जारी हैं। जैसे ही आप शैक्षणिक संस्थाएं खुलने के आदेश आप देख लेंगी तो उस समय शैक्षणिक संस्थाएं ओपन हो जाएंगी, तो आप क्लास लेने के लिए आ सकते हैं। जिस दिन आदेश आते हैं उस दिन से ही क्लास स्टार्ट आपकी यहाँ पर हो जाएगी और ऑनलाइन क्लास भी आपकी लगातार चलती रहेगी। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन क्लास बंद नहीं होगी। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ऑफलाइन क्लास भी आप ले सकेंगे और आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकेंगे। आप दोनों क्लासेस ले सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन देकर बताया है। अब हम आपको आपकी ईमेल आईडी पर ये प्रेजेंटेशन सेंड कर रहे हैं, जिससे आप भी इस प्रेजेंटेशन को देकर देख लेंगे और आप इसमें और स्लाइड ऐड करके देख लेंगे और आप जो करेक्शन करना है करेक्शन करके देख लेंगे। तो आप अपनी अपनी ईमेल आईडी
हमें बता सकते हैं। चलो सबसे पहले कोई एक अपनी ईमेल आईडी या तो हमें व्हाट्सएप पर भेज दो, और या फिर इसमें आप कैसे करोगे बच्चों बताओ। आप हमें व्हाट्सएप पर भेज रहे हो या बोल रहे हो? सर बोल रहे हैं। अच्छा बोलो, क्या है आपकी ईमेल आईडी? सर दीपिका चिराग। दीपिका चिराग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिख रहे हैं आपकी ईमेल आईडी, अब चेक करना कुछ गलत तो नहीं है। DEE हाँ सर, DEEPIK, दीपिका चिराग। एक बार आप चेक कर लो हमने सही लिखा है। हाँ सर सही लिखा, 7@gmail.com। @gmail, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया है। इसके बाद अपन अगली ईमेल आईडी लिखेंगे। और कोई बताओ अपनी ईमेल आईडी, और कोई आप बता सकते हो? ईमेल आईडी आप लिख के भेजना हो लिख के भेज सकते हो, बोलना हो बोल सकते हो। यस सर, मेरी लिख लीजिए। बताओ बच्चे। तुलसी लोधी। तुलसी लोधी 078। 078। सर स्पेस नहीं है इसमें, पूरा मतलब मतलब स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। नहीं होता सर। ईमेल आईडी 078। स्मॉल कैपिटल आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। 078@gmail.com। बस इतना देख लो, स्पेलिंग गलत तो नहीं है इसमें। TULSHI। अच्छा SHI है। हाँ। अब आ गई है, ठीक है ये हाँ सर। इस तरह से। चलो अगले बच्चे की बताओ। सर मेरी बताओ। अभिलाषा राजपूत। अभिलाषा राजपूत, स्पेलिंग चेक करो बच्ची, सही है? एस सर सही है। @ gmail.id.com। gmail.com। देखो हाँ एक बार चेक करो, सही है शायद सर। कुछ मिस्टेक है इसमें। एक फिर से देखो बच्ची, कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक आई नहीं आईडी। यही है ना? सर कैपिटल में है। नहीं, इसमें कहीं डॉट तो नहीं है? सर नहीं है। डायरेक्ट अभिलाषा राजपूत @gmail.com। और राजपूत में PUT या POOT? और PUT है सर। ठीक है, हमने वही लिखा है। और अभिलाषा स्पेलिंग और आप चेक कर लो। सर सही है। सब सही है, ठीक है, लेकिन गलत बता रहा है ये तो। सर हम दूसरी वाली बता दे रहे। हाँ दूसरी वाली बता बच्ची। दूसरी क्या है बच्ची? बच्ची दूसरी वाली बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्ची, आपने स्पीकर बंद कर लिया, फिर हमें कैसे सुनाई देगा? सर लिखो। बच्ची बोलो। राजपूत। अच्छा पहले राजपूत लिखते हैं। राजपूत, फिर और राजपूत अभिलाषा। सर डबल OT है। अच्छा डबल OT था, इसीलिए वो नहीं हो रही थी पहले।
डबल ओटी लिखा अपन ने। अरे फिर राजपूत डबल ओटी, दो। हाँ डबल लिख दिया। राजपूत के बाद क्या लिखें? सर मैं सेंड कर दे रही हूँ आपको। अच्छा हाँ, चलो सेंड कर दो, व्हाट्सएप पर भेज दो आप, हम वहां से लिख लेते हैं। तब तक और कोई स्टूडेंट लिखाना चाहे तो लिखा सकते हैं अपनी ईमेल आईडी। और किसको अपनी ईमेल आईडी याद है सही सही? सर मुझे। बताओ आपकी आईडी क्या है? सर गोलू जाटव। गोलू जाटव .ICI .ICIC। @gmail.com। हाँ ये बिल्कुल सही आईडी है। ठीक। और किसको याद है अपनी आईडी? सर मेरी हाँ बताओ बच्चे। IL Sony 1002 @gmail.com। हाँ ठीक है, ये आईडी आ गई है। और किसकी है बताओ? अभिलाषा ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजी क्या? सर भेज रहे हैं। भेजो बच्ची। तब तक हम आप सबको शेयर करते हैं, ठीक है? फिर अपन अभिलाषा की देखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं हम सेंड पर क्लिक कर रहे हैं, और हम जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे आपके पास जीमेल आईडी पर ये सीट पहुंच चुकी है, स्लाइड पहुंच चुकी है। अब आप अपना जीमेल आईडी ओपन करो। ओपन करने के बाद आपके पास जो मेल पहुंचा होगा उस पर आप टच करना। फिर उसमें डाउनलोड ऑप्शन आ सकता है या इंस्टॉल ऑप्शन आ सकता है, आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना उसको। फिर आप अपने मोबाइल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकेंगे। कोई दिक्कत आए हमसे आप पूछते जाना, हम बता देंगे। सर मैंने भेज दी। भेज दी, ठीक है। हाँ सर ओपन किस पे करना है? क्रोम पे सर? क्या क्या ऑप्शन आ रहा है उसमें बताओ। सर इसमें ओपन मांग रहा है, ऑप्शन आ रहा है क्रोम, ड्राइव। तो क्रोम पर ही कर लो आप। क्रोम पे कर लें सर? हाँ क्रोम पर ही कर लो। अब क्या करना है? अब बताओ क्या हुआ। सर ओपन हो गया है सर, और एडमिशन ओपन नंबर आ रहा है सर आपका। अब देखो इसमें आपको कहीं ना कहीं ऊपर दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, प्रस्तुत करें या प्रेजेंट करें, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? या प्रेजेंटेशन दिख रहा हो, शो प्रेजेंट ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? एक मिनट।
सर नहीं आ रहा अभी। कहीं प्रेजेंटेशन नहीं दिखा आपको? सर ऐसा आ रहा है जो सर अभी व्हाट्सएप किया है हमने। अरे नहीं, अभी हमें लग रहा है आपके में आपने जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्टॉल ऑप्शन उसमें आएगा। सर यूज द ऐप का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, यूज द ऐप आ रहा है, उस पर क्लिक करूँ? आप एक काम करो, आप फिर जी से सर। जीमेल आओ और फिर से ओपन पर टच करो। इस बार आप गूगल ड्राइव जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लेना ओपन करने के लिए। जी सर। तो गूगल ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप उसको फिर से, अब देखो अब क्या ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। सर जी हो गया, उससे डाउनलोड हो गया सर, ओपन भी हो गया जी। इंस्टॉल भी हो गया ना? हाँ सर, इंस्टॉल भी हो गया। हाँ, अब आप देखो, अब आपको उसमें कुछ आप लिख भी सकोगे, आप कुछ एडिटिंग भी कर पाओगे आप। हाँ सर, आ गया। अब ओपन हो रहा है ना? हाँ सर, हो गया। अब उसमें आप एडिटिंग कर पा रहे हो और प्रस्तुत ऑप्शन आ रहा है, कुछ प्रस्तुत करें ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? एक मिनट से चालू हो रहा है। आपका इंग्लिश में दिख रहा है, आपको हिंदी में दिख रहा है?
सर अभी ओपन नहीं हुआ, ओपन हो रहा है सर। हो रहा है, हाँ चलो हो जाने दो। बाकी और किसी बच्चे ने ओपन करके देखा? ये सर देखा है, हो गया ओपन। हो गया। अब उसमें देखो आप आपके में कहीं प्रस्तुत करें ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरा इंग्लिश में है, वो उसमें आ नहीं रहा अभी। इसमें स्लाइड शो आ रहा हूँ स्लाइड से या देखिए सर, एक मिनट प्रेजेंट देख रही हूँ। या शो प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ आ रहा हूँ। एक मिनट। बाकी बच्चे भी करके देखो। सर ओपन तो हो गई, स्लाइड दिख रही है, इसके बाद क्या करें? उसमें क्या इंस्टॉल ऑप्शन और आएगा। सिर्फ ओपन आपकी हो गई, लेकिन उसमें अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप उसे उसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, और आप आपके मोबाइल में प्रेजेंटेशन बना नहीं पाएंगे। आप तब बना पाएंगे जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप इसे ओपन कर, ओपन तो हमसे भी हो गया। ओपन तो हो गया, अब आप उसे इंस्टॉल और करो। सर कैसे करना है? आप देखो, पहले आपने जीमेल पर ओपन करा होगा। ओपन करने के बाद आप उसमें ऑप्शन आएगा तो ओपन गूगल ड्राइव ऐसा ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें। ऑप्शन मिल रहा है आपको? एक तो पहले मैं बताऊं कि उस दिन तुषार ने अपनी शॉर्ट उतारी थी। ओ, अच्छा अभी फ्लैशबैक के अंदर तू वो लड़की बनी यहाँ पर। जिसके में ये इंस्टॉल हो चुका है वो इसे प्रेजेंट कर कर देख सकते हैं। आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक प्ले का साइन दिखाई दे रहा होगा। उस प्ले के साइन पर आप टच करना। टच करने के बाद जैसे आप टच करेंगे और नीचे ऑप्शन आ जाएगा प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। फिर आप प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस पर टच करेंगे तो आपके सामने ये स्लाइड ओपन होगी। जैसे हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे उस तरह स्लाइड ओपन हो जाएगी। फिर आप टच करते चलेंगे। आप जैसे जैसे टच करते चलेंगे एक एक कर कर एक के बाद एक टेक्स्ट आपके पास आते चले जाएंगे। सर प्ले का ऑप्शन आ रहा है, प्रेजेंटेशन ऑन दिस ड्राइव। हाँ बिल्कुल, आप पहले प्ले वाले बटन पर टच करो, फिर प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस इस पर आपको टच करना है। हाँ, हाँ सर हो गया। पर टच करने के बाद आपके मोबाइल में प्रेजेंटेशन जो स्लाइड है ओपन होगी। फिर आप टच करते जाना और एक के बाद एक मैटर आपके सामने आपको दिखाई देगा। आपको आपकी स्क्रीन पर टच करना है। आप टच कर रहे हैं, एक के बाद एक मैटर आ रहा है आपके सामने। हाँ सर। ठीक है। आप जिस स्लाइड पर, अगर आप पहली वाली स्लाइड पर टच करने के बाद प्ले वाले बटन पर टच करेंगे और प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस पर टच करेंगे तो सबसे पहले आप इसको जब शो कर रहे होंगे तो पहले पहली वाली स्लाइड शो होगी। पहली स्लाइड होने के बाद आप टच करते चलेंगे, अपने आप अगली स्लाइड आ जाएगी। फिर आप टच करते जाएंगे, अगली स्लाइड का भी सारा मैटर एक एक करके इफेक्ट के साथ आपको दिखाई देगा। सर कंप्लीट हो गया पूरा। हाँ बस 2 स्लाइड अपन ने अभी बनाई थी आज। जब अपन और बनाएंगे तो फिर ये इसमें और भी एक के बाद एक स्लाइडें आती चली जाएंगी। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन मोबाइल के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को? और किस किस के में इस तरह से ओपन हो गया है मोबाइल में, बताओ बच्चों। और किसी की में, और किसी के में हुआ क्या बच्चों? यस सर, हो गया है मेरे में भी। हो गया जी, आ रहा है आपको करना? यस सर, स्लाइड भी आ रही हैं। हाँ आप टच करते जा रहे हैं।
के बाद एक मीटर आपके में आता जा रहा है स्क्रीन टच करने से, हाँ सर। आ रहा है? चलो वेरी गुड। और किस किस को आ गया? सर मेरे में नहीं आ रहे। आपने क्या किया है? आपके ऊपर प्ले बटन दिख रहा है छोटा सा, इंस्टॉल आपने इंस्टॉल कर लिया क्या? एस सर कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद आप देखो, आप उसे दोबारा ओपन करेंगे उसी मैसेज पर टच करके जीमेल आईडी दोबारा, फिर ऊपर आपको छोटा सा प्ले का बटन दिखाई देगा। आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है बच्चों? आप बताओ, आप सभी सर दिख रही। दिख रही है ना? तो आप इसमें देख, हाँ हमने जीमेल आईडी ओपन की है तो इसमें इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, अपन ओपन कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर टच करेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि इसमें इंस्टॉल हो चुकी है, इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से आपको स्लाइड दिखाई देगी। तो आप सभी को इस तरह से दिखाई दे रही है कि आपके मोबाइल में? जी सर। इसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर एक छोटा सा प्ले का बटन दिख रहा है आपको। आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 3 डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट के पास में आपको एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, उसके थोड़े से पास में का बटन दिख रहा है छोटा सा, दिख रहा है। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है। हाँ, जो प्ले का बटन है, आप जैसे ही प्ले बटन पर टच करेंगे, देखो हम टच करते हैं, हमने प्ले वाले बटन पर टच कर दिया है। टच करते ही आप देख रहे हैं नीचे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। तो हम इस प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस पर टच कर रहे हैं। यहां पर टच करते ही आप देख रहे हैं इस तरह से ये इस तरह से शो करने के लिए मना कर रहा है। चलो अभी देखते हैं अपन। सर हम करें स्क्रीन शेयर? हाँ, आप करो जरा स्क्रीन शेयर करना। सर दिख रही है अभी? आपकी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन में आप समझ जाएंगे किस तरह से ऑप्शन आएंगे। देखो प्ले बटन पर टच किया और इसको अपन ने प्रेजेंट पर टच कर लिया है, तो इस तरह से आपको अब इसमें दिख रहा है। अब इस पे आप उंगली से टच करते जा रहे हैं, टच करने से आपके पास इस तरह से देखो टेक्स्ट आते हुए आपको दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगली स्लाइड भी इस तरह से आ जाती है। सर कंप्लीट हो गया। हाँ वेरी गुड। तो देखो गोलू जाटव ने आपको अपने मोबाइल के द्वारा स्कैन करके आपको बता दिया है। अब किसके में नहीं आ रहा है ये बताओ? मेरे में हो गया। हो गया ना? और किसके में अभी नहीं हो पाया? और किसके में नहीं हुआ बच्चों?